हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को गोल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अगर नियमित से क्या है अनियमित हो जाए, यानी अवयवी कणों का जो क्या है व्यवस्था है वह अनियमित हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्रिस्टल दोष कहते हैं। सिंपली भाषा में हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो हम लोग क्या हमारे पास अगर कोई दोस्त है, अगर वह क्या है अच्छा नहीं है, हमारे वह अवगुण को क्या है बढ़ा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दोष। तो वैसे ही हमारा क्या है क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित ढंग से सजे होते हैं। अगर यह अवयवी कण ये नियमित नहीं रहे, जैसे मतलब खाली हो गया, अनियमित हो जाए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष। इस क्रिस्टल दोष में हम लोग मेनली दो तरह के दोष पढ़ते हैं। एक हमारा है बिंदु दोष, एक है बिंदु दोष, और दूसरा हमारा है रेखीय दोष। पहला हमारा है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। पहला क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो पहले हम लोग बिंदु दोष को समझते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में वह दोष, किसी क्रिस्टलीय ठोस में वह दोष जिसमें अनियमितता या विचलन किसी बिंदु के अनुदिश हो, किसी बिंदु के अनुदिश हो, तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में वह दोष जिसमें अनियमितता या विचलन किसी बिंदु के अनुदिश हो, तो बिंदु दोष कहते हैं। और किसी रेखा के अनुदिश हो, किसी क्रिस्टलीय ठोस में वह दोष जिसमें अनियमितता या विचलन किसी रेखा या कतार के अनुदिश हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट। तो हम लोग को 12th में मेनली बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है। इस बिंदु दोष को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और तीसरा हमारा है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पहले हम लोग ये समझते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष क्या है। तो वैसे बिंदु दोष, वैसे स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, बनावट होता है। क्या होता है, बनावट। तो वैसे बिंदु दोष जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध नहीं करता है, वैसे बिंदु दोष जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध नहीं करता है, उसे स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। और वैसे बिंदु दोष जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध कर देता है, तो उसे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। वैसे बिंदु दोष जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध नहीं करता है, तो स्टोइकियोमेट्री दोष। और जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध मतलब डिस्टर्ब कर देता है, तो उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। इसके बारे में हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या बोले कि वैसे बिंदु दोष जो ठोस के बनावट को विक्षुब्ध नहीं करता है, उसे स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। इस स्टोइकियोमेट्री दोष को हम लोग मुख्यतः चार भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है रिक्तता दोष, दूसरा हमारा है अंतराकाशी दोष, तीसरा हमारा है फ्रैंकल दोष, और चौथा हमारा है शॉटकी दोष। तो चलिए पहले हम लोग इन चारों के बारे में जानने से पहले हम लोग एक कहानी के थ्रू इसको समझते हैं। तो जैसे हम लोग क्या शादी में देखते हैं कि एक क्या रहता है, लड़की पक्ष रहता है, लड़की पक्ष है, और एक क्या रहता है, लड़का पक्ष रहता है।
मान लीजिए इसमें क्या है, सदस्य जो है, मान लीजिए क्या है 6 सदस्य हैं। इसमें मान लीजिए क्या है, इसमें भी मान लीजिए 6 सदस्य हैं, ज्यादा भी हो सकता है। ये लड़का पक्ष है। अब शादी के बाद क्या होता है कि इसमें से एक लड़की कम हो जाता है, यानी ये जो लड़की है इधर चल जाता है। तो इसमें क्या है कि एक लड़की क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे रिक्ता दोष। क्या कहेंगे, रिक्ता दोष। और ये लड़की क्या है इसमें आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी दोष। यानी लड़की पक्ष वाला को क्या कहे, रिक्ता दोष, और लड़का पक्ष वाला को क्या बोले, अंतराकाशी दोष। अब देखिए क्या है, शादी के बाद क्या है कि लड़का वाले घर में ये जो मान लीजिए क्या है, इसमें 6 गो रूम है और सभी आदमी 6 रूम में एडजस्ट है। तो जो मेन घर है ये क्या है, लड़का के माता पिता क्या है कैप्चर किए रहते हैं, क्योंकि सभी संपत्ति इसी में रहता है। तो जब ये क्या नई नवेली हमारे क्या है उसकी बहू आती है, तो क्या करता है वह अपना ये रूम क्या है खाली कर देता है और इसमें क्या है उसको एडजस्ट कर देता है और अपने किसी कोना में क्या है एडजस्ट हो जाता है। यानी अपना मुख्य घर क्या है छोड़ करके किसी साइड वाले घर में चल जाता है, बीच वाले घर में चल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। उसके बाद क्या है, शादी के बाद जैसे शादी में क्या हमारे अगर मान लीजिए क्या है फुआ आए हैं तो फूफा भी आए रहते हैं। अगर क्या है मौसा आए हैं तो मौसी भी आए रहते हैं। इस तरह से सभी हमारे क्या है ज्वाइंट पेयर में आए रहते हैं। तो अब क्या है, शादी जब समाप्त हो गया तो शादी समाप्त होने के बाद क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा मौसा जी जा रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, तो मौसी जी भी क्या संगे संगे चल जाएंगे। अगर फुआ जा रहे हैं तो फुआ भी संगे संगे चल जाएंगे। नहीं, तो इसको हम लोग शॉर्ट की दोष कहते हैं। इसको शॉर्ट की दोष क्या बोले, लड़की पक्ष वाला को रिक्ता दोष, लड़का पक्ष वाला को अंतराकाशी दोष, ये हमारा बुढ़वा बुढ़िया को क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष, और ये मौसा मौसी को क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष। चलिए इसको हम लोग बिंदु दोष के केस में समझते हैं। तो वैसे बिंदु दोष जिसमें कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए कोई दोष है नहीं है, सभी अवयवी कण क्या नियमित ढंग से सजा हुआ है, लेकिन इसमें से कोई अवयवी कण अगर रिक्त हो जाए, जैसे खाली का ये चिन्ह है, तो अगर कोई अवयवी कण रिक्त हो जाए तो उसे रिक्ता दोष कहते हैं। वैसे बिंदु दोष जिसमें कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं उसे रिक्ता दोष, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसके बाद ये हमारा क्या है, अंतराकाशी दोष में हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे क्या है इसमें कोई दोष नहीं है, सभी नियमित ढंग से सजा हुआ है। लेकिन अगर कोई अवयवी कण बाहर से, ये जो बीच वाला जगह है इसको अंतराकाशी स्थल कहते हैं, तो अगर कोई बाहर से कोई अवयवी कण इस अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। यानी वैसे बिंदु दोष जिसमें कोई अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसके बाद हमारा यह है फ्रैंकल दोष। मान लीजिए क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसमें क्या बोले कि बुढ़वा बुढ़िया है, यानी क्या है मान लीजिए ये अपना मुख्य घर है, तो ये अपना मुख्य घर क्या है छोड़ करके अंतराकाशी स्थल पर चल जाते हैं। यानी वैसे बिंदु दोष जिसमें कोई छोटे आयन अपने मुख्य स्थल से अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं तो उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। वैसे बिंदु दोष जिसमें कुछ छोटे आयन अपने मुख्य स्थल से अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। वही हमारा क्या है कि जैसे ये हमारा, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट की दोष में कि अभी क्या है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। यानी ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अभी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से एगो माइनस वाला खाली किया तो एगो प्लस वाला भी खाली कर देगा। अगर मान लो क्या है एक और प्लस वाला खाली किया कहीं से भी तो कहीं से माइनस वाला भी खाली हो जाएगा। यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होगा, विलुप्त होकर के विद्युता उदासीन बनाए रखेगा, यानी वैसे बिंदु दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन, वैसे बिंदु दोष
जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त होकर के विद्युतः उदासीन बनाए रखता है, उसे हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। चलिए तो हम लोग पहले इस रिक्ता दोष में समझते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो ये हमारा द्रव्य आयतन क्या है, ये फिक्स है, जगह क्या है, फिक्स है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा, घटेगा। तो अब बताइए रिक्ता दोष में घनत्व का मान घटता है कि बढ़ता है? तो इसमें अभी की हमारा अवयवी कण क्या है, निकल गया है, जालक स्थल रिक्त हो गया है, मतलब क्या, भार कम हो गया। अब भार कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम लोग इस अंतराकाशी दोष में, इसमें क्या बोले, घटती है, घनत्व का मान क्या होता है, घटती है। अंतराकाशी दोष में हम लोग चलते हैं, तो इसमें अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल पर आ जाता है, यानी द्रव्यमान बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें देखिए तो इसमें केवल अपने अपने मुख्य स्थल से अंतराकाशीय स्थल पर गया है, न बाहर से आया है न बाहर गया है। तो इसका मतलब इसमें घनत्व का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसमें देखिए तो घनत्व का मान, तो इसमें अब ये हमारा जालक स्थल अवयवी कण क्या हो गया, निकल गया है। तो अवयवी कण निकलेगा मतलब द्रव्यमान घट गया, और द्रव्यमान घट जाएगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं, तो ये हमारा है शॉटकी दोष। याद करने के लिए ट्रिक के तौर पे बताया आप लोग को, याद करने के लिए कि लड़की पक्ष वाला क्या होता है, रिक्ता दोष, लड़का पक्ष वाला क्या होता है, अंतराकाशी दोष। इसके बाद हमारा क्या है, बुढ़वा बुढ़िया क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष। और अगला हमारा क्या है, मौसा मौसी क्या होते हैं, शॉटकी दोष होते हैं। भाई तेरी बारी, अब तू दुनिया को जीत ले, हिम्मत से अपनी हालातों को फेर दे, मिलेगा ना मौका तुझे यहाँ बार बार, बुजदली को चौखट से अपनी घसीट दे, मौका मिला है तुझे चौका लगा दे।